Good morning, students. So we are doing chapter second, migration types, causes and consequences. So we have discussed about the trends of migration and what do you mean by migration. Today we will discuss about the some remaining topics which we will discuss today. First topic is Census of India records 4 types of information about the migrant people. यानी इंडिया की जो सेंसस होती है हर आफ्टर एवरी 10 years, सो एट दैट टाइम दे आर मेकिंग द रिकॉर्ड ऑफ माइग्रेशन ऑल्सो. तो उसमें माइग्रेशन में 4 टाइप्स की इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है माइग्रेंट से. फर्स्ट इज गिवन प्लेस ऑफ बर्थ, विलेज और टाउन. यानी पहला तो उससे ये पूछा जाता है कि उसका जन्म कहाँ पे हुआ है, वेयर ही वॉज बोर्न, विलेज या टाउन में. देन सेकंड, ड्यूरेशन ऑफ रेजिडेंस एट द प्लेस ऑफ इन्यूमरेशन. दूसरा ये है कि जब लास्ट इन्यूमरेशन यानी लास्ट टाइम जब काउंटिंग हुई थी तो उस समय उसका रेजिडेंस कौन सा था, दिस वॉज द सेम प्लेस और ही हैज चेंज्ड. देन प्लेस ऑफ लास्ट रेजिडेंस, यानी इसके बाद में बिटवीन 10 years उसने कोई रेजिडेंस चेंज किया तो उसका लास्ट रेजिडेंस कौन सा था वो. रीजन फॉर माइग्रेशन फ्रॉम प्लेस ऑफ लास्ट रेजिडेंस, और जो पिछला रेजिडेंस था वहाँ से चेंज करने का कारण क्या था, रीजन. सो दीज 4 टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस और इन्फॉर्मेशंस आर आस्क्ड फ्रॉम द माइग्रेंट ड्यूरिंग द सेंसस. सेंसस जब होता है तो ये चीज़ें इसमें पूछी जाती हैं. नाउ नेक्स्ट थिंग इज गिवन 2 बेसिस ऑफ इन्यूमरेशन ऑफ माइग्रेशन इन द सेंसस ऑफ इंडिया. वो तो 4 इन्फॉर्मेशन हो गई, ठीक है. उसमें फिर क्या करते हैं कि उसको माइग्रेंट को पूछा जाता है कि आपका प्लेस ऑफ बर्थ कौन सा है और प्लेस ऑफ रेजिडेंस कौन सा है. यानी आप कहाँ पे अब काम कर रहे हो और पहले आपका बर्थ कहाँ पे हुआ था. ये 2 चीज़ें उसका बेस है. वो तो इन्फॉर्मेशन थी, ये बेस है, आधार है उनका इन्फॉर्मेशन का. पहला होता है लाइफ टाइम माइग्रेंट. पहला तो हो गया कि वो क्या करेगा, लाइफ टाइम यानी प्लेस ऑफ बर्थ. द प्लेस, इफ़ द प्लेस ऑफ बर्थ इज डिफरेंट फ्रॉम द प्लेस ऑफ इन्यूमरेशन, यानी अगर किसी व्यक्ति का प्लेस ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ इन्यूमरेशन यानी बर्थ तो प्लेस और था और उसका इन्यूमरेशन यानी उसका सेंसस के अंदर जब काउंट किया गया तो वो अलग प्लेस था. तो इस तरीके की पॉपुलेशन इंडिया के अंदर कितनी बताई गई है, 30% पॉपुलेशन हमारे देश के अंदर इस तरीके से मूवमेंट किया हुआ उन्होंने. यानी उनका प्लेस ऑफ बर्थ और था और जब उनका इन्यूमरेशन में यानी उनको सेंसस में काउंट किया गया तब वो और जगह पे थे. नेक्स्ट इज गिवन माइग्रेंट बाय प्लेस ऑफ लास्ट रेजिडेंस. लास्ट रेजिडेंस का मतलब कि कोई व्यक्ति आज अगर हिसार में काम कर रहा है, उसके बाद में नेक्स्ट टाइम अगर उसकी काउंटिंग सेंसस होता है आफ्टर 10 years, तो हो सकता है कि वो दूसरी जगह पे चला गया, वो पानी चला गया और रोहतक चला गया हो. तो उसमें उससे पूछा जाता है कि माइग्रेंट बाय द लास्ट रेजिडेंस, यानी उसका लास्ट रेजिडेंस क्या था जब उसका लास्ट का सेंसस हुआ था उससे. तो इफ़ द प्लेस ऑफ लास्ट रेजिडेंस इज डिफरेंट फ्रॉम द प्लेस ऑफ इन्यूमरेशन, अगर ये कहा गया है कि उसका लास्ट रेजिडेंस है वो अलग है, यानी पिछली सेंसस में वो अलग जगह पे काउंट हुआ था, अब की बार उसका अलग जगह पे है, तो इस तरीके की हमारे देश में 31% पॉपुलेशन है टोटल पॉपुलेशन का. यानी आपको पता है गवर्नमेंट जॉब के कारण या सम अदर रीजन्स लोग माइग्रेशन करते रहते हैं, इंट्रा स्टेट भी होता है, इंटर स्टेट भी होता है. तो इसके कारण क्या होता है कि उनकी माइग्रेशन के कारण क्या होता है, उनको ये चीज़ें बतानी पड़ती है, क्योंकि हर बार हम काउंटिंग करेंगे तो हमारे को पॉपुलेशन में डिफरेंस मिलेगा. जैसे एक एरिया में लास्ट ईयर क्या था जब पॉपुलेशन ज़्यादा थी, अब उस एरिया में हो सकता है कि जो रिसोर्सेज हैं वो कम हो गए तो वहाँ से लोग जाकर दूसरे एरिया में रहने लग जाएंगे, तो उससे क्या होगा, उस एरिया में पॉपुलेशन बढ़ जाएगी. तो उसके कारण क्या होता है कि इसकी इन्फॉर्मेशन लेना ज़रूरी है कि प्लेस ऑफ लास्ट रेजिडेंस उसका कौन सा था और अब वो कहाँ पर काम कर रहा है. नेक्स्ट थिंग हम वी विल डिस्कस कि स्पेशियल वेरिएशन इन माइग्रेशन. स्पेशियल वेरिएशन का मतलब होता है एरिया वाइज माइग्रेशन जो हमारे देश के अंदर है वो वेरी करता है, वो डिफरेंट है, हर जगह पे इक्वल नहीं है. तो द इंटरनल माइग्रेशन वेरी फ्रॉम स्टेट टू स्टेट, वो अलग अलग है. पहला क्या होता है कि महाराष्ट्र, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा हैव द लार्जेस्ट नंबर ऑफ नेट इन माइग्रेंट्स. मैंने आपको बताया था इम माइग्रेंट्स और एम माइग्रेंट्स. इम का मतलब इन आना और एम का मतलब एग्जिट जाना, लीव करना. तो इसमें यह बताया गया कि सबसे ज़्यादा जो माइग्रेंट है हमारे देश के अंदर करते हैं तो जिस स्टेट में आते हैं वो कौन से हैं, वो है महाराष्ट्र, दिल्ली, गुजरात और हरियाणा. यहाँ पे सबसे ज़्यादा माइग्रेंट्स दूसरे स्टेट से आते हैं. दी स्टेट्स अट्रैक्ट माइग्रेंट फ्रॉम अदर स्टेट्स, यानी इन स्टेट्स के अंदर काम रोजगार ज़्यादा इसलिए लोग यहाँ पे काम करने के लिए आते हैं. और जो आउट माइग्रेंट्स है, इम माइग्रेंट्स है, वो कौन से स्टेट्स में ज़्यादा है, लार्जेस्ट नंबर ऑफ आउट माइग्रेंट्स आर फ्रॉम स्टेट्स सच एज उत्तर प्रदेश एंड बिहार. यानी सबसे ज़्यादा जो माइग्रेशन होता है वो कहाँ पे होता है, कहाँ से लोग आते हैं, उत्तर प्रदेश और बिहार में. क्या क्योंकि उनके पास रिसोर्सेज वहाँ पे कम है.
अमंग द अर्बन एग्लोमरेशन, एग्लोमरेशन होता है जहाँ पे लार्ज अमाउंट में इंडस्ट्रीज आपको मिलती है, जैसे आपका मुंबई हो गया या आपका दिल्ली के पास जो फरीदाबाद, गुड़गांव, नोएडा एक्सेट्रा हो गया, ये अर्बन एग्लोमरेशन आप मान सकते हो इसको। तो इन एरियाज़ के अंदर ज़्यादा लोग आते हैं। ग्रेटर मुंबई वो सबसे ज़्यादा रिसीव करती है इन माइग्रेंट्स को, यानी वहाँ पे ज़्यादा लोग जाते हैं क्योंकि वहाँ पे रोजगार या काम ज़्यादा मिलता है। इंट्रा स्टेट इन माइग्रेंट्स आर लार्जेस्ट इन ग्रेटर मुंबई। एक तो होता है इंटर स्टेट, जैसे कोई हरियाणा से बिहार से हरियाणा में आया, बट इंट्रा स्टेट होता है स्टेट के अंदर ही। तो उसमें भी क्या है, ग्रेटर मुंबई के अंदर माइग्रेशन ज़्यादा है, लोग ज़्यादा आते हैं महाराष्ट्र के अंदर से। मुंबई महाराष्ट्र में, तो महाराष्ट्र के अंदर भी क्या है, जो लोग ज़्यादा कहाँ पे आते हैं, ग्रेटर मुंबई में आते हैं। नेक्स्ट ये क्या गया आपका दो फैक्टर्स बताए गए हैं जो माइग्रेशन के अंदर बताए गए हैं। वन इज पुश फैक्टर एंड सेकंड इज पुल फैक्टर। पुश फैक्टर क्या होता है? पुश फैक्टर ये होता है कि जिस एरिया में वो रह रहा है वहाँ पे उसको फैसिलिटी नहीं मिल पा रही है, जॉब्स नहीं है। सो दीज आर द सम फैक्टर्स विच आर पुशिंग टू द ह्यूमन बीइंग टू लीव दैट एरिया, यानी ये कुछ ऐसे फैक्टर हैं जो उसको उकसा रहे हैं, आप कह सकते हो कि वो इस एरिया को छोड़ दें। अब इसमें भी लगाया रीजन फॉर वांटिंग टू लीव होम रीजन, यानी वो रीजन जो उसको वहाँ से उस एरिया को छोड़ने के लिए कारण है वो क्या होते हैं, पुश फैक्टर होते हैं। जैसे मैंने आपको बता दिया कि एजुकेशन अच्छी नहीं है, हेल्थ फैसिलिटी अच्छी नहीं है उस एरिया के अंदर, या जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, तो वो एरिया लोग उसको छोड़ना चाहते हैं, तो वो उसके क्या होते हैं, पुश फैक्टर्स होते हैं। फिर वो डिसीजन लेता है इसके बारे में कि कौन से एरिया में जाना है। तो जाने के लिए वो क्या करेगा, उस एरिया को सिलेक्ट करेगा जिस एरिया में उसको अट्रैक्शन होती है, उस एरिया में उसको लगता है कि उसको ज़्यादा बेटर अपॉर्चुनिटी मिलेगी, उसको हम बोलते हैं पुल फैक्टर। पुल का मतलब अट्रैक्ट करना, यानी ये एरिया क्या करते हैं, उसको अट्रैक्ट करते हैं। उसको ये लगता है कि वहाँ पे जाने के बाद में उसको अपॉर्चुनिटी ज़्यादा मिलेगी, उसको ज़्यादा जॉब मिलेगी। सो दैट इज़ द पुल फैक्टर। दीज आर द टू फैक्टर्स फॉर द माइग्रेशन, यानी वाई डू पीपल मूव फ्रॉम वन एरिया टू अनदर। तो उसमें पुश फैक्टर होता है और एक पुल फैक्टर होता है। पुश फैक्टर वो होता है जहाँ पे लोग ह्यूमन बींग वो व्यक्ति रह रहा है और उसको लगता है कि इस एरिया में उसको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ कम हैं या उसको हेल्थ फैसिलिटी, एजुकेशन अच्छी नहीं मिल पा रही है, तो उस एरिया को छोड़कर उस एरिया में जाएगा जहाँ पे उसको अट्रैक्ट लगता है कि यहाँ पे उसको फैसिलिटी ज़्यादा मिलेगी, वो उसका पुल फैक्टर होता है। पुश जिस एरिया को वो छोड़ना चाहता है और पुल जहाँ पे वो जाना चाहता है, तो ये आपके होते हैं पुश एंड पुल फैक्टर ऑफ माइग्रेशन। नेक्स्ट इज गिवन इकोनॉमिक कॉजेज ऑफ माइग्रेशन, यानी नाउ वी विल डिस्कस द कॉजेज ऑफ माइग्रेशन, यानी माइग्रेशन करने का कारण क्या है, वाई पीपल मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, माइग्रेशन क्यों करते हैं, वो कारण क्या है इकोनॉमिक। तो उसके अंदर पहला बताया गया माइग्रेशन इज सर्च ऑफ बेटर इकोनॉमिक कंडीशन एम्प्लॉयमेंट। मेन माइग्रेशन करने का कारण होता है कि लोगों को उनकी इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी हो, उनको रोजगार मिले। अर्बेनाइजेशंस मूविंग टू द सिटीज़ बिकॉज ऑफ पुअर इकोनॉमिक कंडीशन इन रूरल एरियाज, यानी अर्बेनाइजेशन शहरीकरण होने का कारण क्या है कि जो गाँव के अंदर जो आपकी इकोनॉमिक कंडीशन है लोगों की अच्छी नहीं है, तो वो सोचते हैं कि शहरों में जाकर वो ज़्यादा काम करेंगे तो उनको ज़्यादा वहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिलेगी काम करने की, तो इसलिए अर्बेनाइजेशन शहरीकरण ज़्यादा होता है। माइग्रेशन टू एस्केप ओवर पॉपुलेशन एंड इट्स इफेक्ट। माइग्रेशन क्या होता है, इसके कारण ओवर पॉपुलेशन बढ़ जाती है तो उसके भी कुछ प्रभाव पड़ते हैं। माइग्रेशन ज़्यादा बढ़ेगी तो जिस एरिया में लोग ज़्यादा जाएंगे तो उस एरिया में कुछ ओवर पॉपुलेशन होने के इफेक्ट भी पड़ते हैं। वो क्या होते हैं, जब पॉपुलेशन ज़्यादा बढ़ जाती है उस एरिया के अंदर। माइग्रेशन टू द सबअर्ब इन ऑर्डर टू सिक्योर बेटर लिविंग कंडीशन, स्पेशली बेटर स्कूल डिस्ट्रिक्ट, लेस क्राउडेड लिविंग कंडीशंस। अब क्या होता है कि जो अर्बन एरिया में रह रहे हैं उस अर्बन एरिया में भी क्या होता है, जब वहाँ पे क्राउडेड एरिया हो जाता है तो वहाँ से लोग क्या कर जाते हैं, उसके पास वाले नियरेस्ट एरिया में चले जाते हैं जिसको सब अर्बन एरिया बोलते हैं। जैसे आपका दिल्ली, उसके बाद बहादुरगढ़ हो गया, नोएडा हो गया, ये सब अर्बन एरिया थे पहले, अब तो ये अर्बन एरिया बन गए, बट पहले ये क्या थे, सब अर्बन एरिया थे। तो यहाँ पे क्या है आपका, लोग वहाँ यहाँ से दिल्ली के अंदर से और क्राउडेड एरिया से क्या करेंगे, बाहर के सब अर्बन एरिया में आ जाएंगे और वहाँ पे उनको लगता है कि वहाँ पे उनको क्राउडेड एरिया से कुछ राहत मिलेगी, उसमें क्राउडेड एरिया कम होगा। माइग्रेशन टू एस्केप पुअर क्लाइमेट कंडीशन सच एज ड्राउट। माइग्रेशन के कारण क्या होता है कि जैसे आपका गांव में सूखा पड़ जाता है, अकाल पड़ जाता है, तो उसके कारण लिविंग कंडीशन खराब होती है, तो उसके कारण भी क्या होता है, उसको माइग्रेशन करना पड़ता है लोगों को। माइग्रेशन टू एस्केप नेचुरल डिजास्टर, नेचुरल डिजास्टर भी आते रहते हैं, जैसे आपका बाढ़ आ गया, भूकंप आ गया, जिस एरिया में ज़्यादा आते रहते हैं तो लोग उस एरिया को छोड़ना पसंद करते हैं क्योंकि वहाँ पे उनको फिर सर्वाइवल करना मुश्किल हो जाता है। The tent cities erected in Turkey after the 1999 earthquake, some of them are still there, and in other cases the residents have moved away to live with relatives and have not to come back. यानी एक ये टर्की के अंदर बताया गया कि 1999 में वहाँ पे अर्थक्वेक आया था, तो जिस एरिया में अर्थक्वेक आया था वहाँ से लोगों ने क्या कर दिया, दूसरे एरिया में रहने लग गए हो,
या उन्होंने क्या कर दिया, शेल्टर प्लेस जो बने थे, टेंट सिटीज़ मतलब होता है जहाँ पे टेंट लगाकर लोग रह रहे थे, या तो लोग वहीं पे रह रहे हैं, उस एरिया में वापस नहीं गए जहाँ पे अर्थक्वेक आया था, या तो वहीं पे रह रहे हैं जहाँ पे पहले उन्होंने रेजिडेंस बनाया था, या वो क्या कर गए हैं, अपने रिलेटिव्स हैं उनके पास रहने लगे, पर वापस उस एरिया में नहीं आए हैं जहाँ पे अर्थक्वेक आया था। अगला होता है पॉलिटिकल कॉजेज ऑफ माइग्रेशन, यानी वो तो इकोनॉमिक था, अब पॉलिटिकल कॉज क्या है माइग्रेशन के, क्यों लोग माइग्रेशन करते हैं। माइग्रेशन एज पनिशमेंट फॉर क्राइम्स कमिटेड, यानी जहाँ पे क्राइम्स ज़्यादा होते हैं तो वहाँ पे एक पनिशमेंट के तौर पे है कि लोगों को वो एरिया छोड़ना पड़ता है अपना। माइग्रेशन एज ए रिजल्ट ऑफ एनस्लेवमेंट, फोर्स्ड माइग्रेशन विद और विदाउट पॉलिटिकल एग्रीमेंट, ये क्या होता है कि जैसे कई एरिया में क्या होता है कि पॉलिटिकल जो पावर है उसका मिसयूज़ करते हैं लोग, तो उसके कारण भी क्या होता है, लोगों को वो एरिया छोड़ना पड़ता है, उस एरिया में उनको सर्वाइवल करना मुश्किल हो जाता है। वॉर हो, इन्वेशन का मतलब है कि अटैक हो जाए किसी एरिया के ऊपर, मिलिट्री टेक ओवर कर दे उस एरिया में, जैसे आपको पता है जम्मू कश्मीर है हमारा, अरुणाचल प्रदेश का कुछ एरिया है, वहाँ पे आपको पता है रोज़ाना कुछ न कुछ ऐसी कंडीशन चलती रहती है, तो उस एरिया में पॉपुलेशन बहुत कम है, वहाँ से लोग माइग्रेशन कर गए हैं। जब वॉर जैसी सिचुएशन हो जाए, कोई अटैक हो जाते हैं देश के ऊपर, या मिलिट्री उस एरिया को टेक ओवर कर ले, तो उस समय उस एरिया के लोगों को छोड़ना पड़ता है। एग्जाम्पल इसके अंदर बताया गया है, एग्जाइल फ्रॉम क्यूबा इन कास्ट्रो ईयर्स, तमिल फ्रॉम श्रीलंका ड्यूरिंग द सिविल वॉर, तिब्बतियन टू इंडिया आफ्टर चाइनीज टेक ओवर, यानी इसके अंदर देखो आपका तमिल श्रीलंका के अंदर सिविल वॉर हुआ था, श्रीलंका के अंदर खुद के देश के अंदर क्या हो गया था, सिविल वॉर हुआ था, गृह युद्ध जिसको बोलते हैं, वॉर लाइक सिचुएशन विद इन ए कंट्री, तो वैसा हो गया था, उसके कारण वहाँ के तमिल ने क्या है उस एरिया को छोड़ दिया था। तिब्बत है, उस एरिया के अंदर चाइना से टेक ओवर कर दिया, तो वहाँ के तिब्बतियन लोग थे वो वहाँ से या तो इंडिया में आ गए थे या दूसरे कहीं एरिया में चले गए थे। तो ये आपका क्या बताया गया है, पॉलिटिकल कॉजेज ऑफ माइग्रेशन, यानी जब कंट्री के अंदर कुछ ऐसी पॉलिटिकल सिचुएशन बन जाती है इसके कारण लोगों को वो एरिया छोड़ने पड़ते हैं, कुछ स्टेट में हो सकता है, कुछ एरिया में हो सकता है, तो वो पॉलिटिकल कॉजेज ऑफ माइग्रेशन है। नेक्स्ट बताया गया सोशल कॉजेज ऑफ माइग्रेशन। सोशल होता है सामाजिक, राजनीति, हमने इकोनॉमिक और पॉलिटिकल कर लिया, अब सोशल होता है सामाजिक कारण क्या है माइग्रेशन की। एक तो रिलीजन का होता है, जैसे किसी एरिया के अंदर एक पर्टिकुलर रिलीजन के माइनॉरिटी के लोग हैं, जैसे मान लो हमारे एरिया में कोई मुस्लिम कम्युनिटी के लोग हैं, तो अगर उनको कुछ ऐसा डर लगता है या उनको ये लगता है कि हम यहाँ माइनॉरिटी में हमारे को नुकसान पहुँचाया जा सकता है, तो व्हाट दे विल डू, दे विल गो इन दैट एरिया वेयर देयर रिलीजन इज इन मेजोरिटी, यानी वो उस एरिया में चले जाते हैं फिर जहाँ पे उनका रिलीजन मेजोरिटी में है। दूसरा बताया गया माइग्रेशन टू रीयूनाइट फैमिली फ्रेंड्स एक्सेट्रा हु हैव प्रीवियसली माइग्रेटेड। माइग्रेशन का कारण ये भी होता है कि कई बार क्या होता है कि जैसे आपके फैमिली से कोई सारे मेंबर्स हैं वो आपके फैमिली के हैं, वो आपके दूसरे एरिया में चले गए हैं, आपका एक ही फैमिली है वो यहाँ पे रह रहा है, तो आप क्या चाहते हो कि आप भी वहाँ पे उनके साथ में मिलकर वहीं पे रहना चाहते हो, तो उसके कारण भी आप माइग्रेशन करते हो, तो वो भी क्या होता है आपका, वो भी एक सोशल कोज है, यानी उसके अंदर कोई इकोनॉमिक या पॉलिटिकल कोज नहीं है, सिर्फ आप अपने फैमिली के साथ में दोबारा यूनाइट होने के लिए उस एरिया में जाना चाहते हो। माइग्रेशन टू स्प्रेड ए पॉलिटिकल फिलोसफी सच एज मार्क्सिज्म एंड डेमोक्रेसी, कुछ विचारधारा आइडियोलॉजी का, जैसे कुछ मार्क्सिस्ट विचारधारा के लोग होते हैं, कुछ आपके लिबरल हैं, कुछ रेडिकल हैं, तो उस एरिया के विचारधारा के अकॉर्डिंग भी क्या होता है, जब कोई व्यक्ति एक पर्टिकुलर एरिया में रह रहा है और उस एरिया के लोगों की जो आइडियोलॉजी विचार है वो उसके साथ में नहीं मैच हो रही है, उसको ये लगता है कि ये अलग हैं मैं अलग हूँ, तो वो क्या करेगा, उस एरिया से माइग्रेट करके उस एरिया में चले जाएगा जहाँ पे उसकी आइडियोलॉजी के लोग हैं, विचारधारा के लोग हैं। माइग्रेशन टू फाइंड पर्सनल फ्रीडम टू लिव ए सर्टेन लाइफस्टाइल और होल्ड सर्टेन बिलीव्स, ये आपको पता है कि गाँव के अंदर जो अभी हमारा ट्रेडिशनल आपका सिस्टम है, कल्चर है, उसके अंदर पर्दा प्रथा और ये चीज़ें हैं, लेडीज़ के लिए थोड़े रिस्ट्रिक्शंस हैं, तो कुछ लेडीज़ हैं या कुछ जेंट्स भी ऐसे होते हैं वो चाहते हैं कि उनको फ्रीडम मिले, वो फ्रीडम खुले में जीना चाहते हैं, लिविंग स्टैंडर्ड अपना अच्छा चाहते हैं, जैसे शहरों में रहना चाहते हैं और वहाँ पे वैसा लिविंग स्टैंडर्ड चाहते हैं, तो वो क्या करते हैं उस एरिया को छोड़कर भी उन एरिया में चले जाते हैं जहाँ पे उनको लगता है कि उनका लिविंग स्टैंडर्ड है या लाइफ स्टाइल है वो उनको कोई दिक्कत नहीं है, उसमें कोई दिक्कत नहीं आ रही, उनको कोई रोक टोक नहीं है, तो वो सोशल कॉजेज ऑफ माइग्रेशन होते हैं। अब अगला जो आपका स्ट्रीम ऑफ माइग्रेशन दैट वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट वीडियो, सो यू विल रीड दिस अप टू दिस कॉजेज ऑफ माइग्रेशन। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।